Hello everyone, welcome to Dawson. Myself Zaid, a second year MBBS student at AIMS देवघर. So अब जो टाइम है लाइक अगस्त खत्म हो गया है, सितंबर है स्टार्टेड. तो अभी ये वो टाइम है जब हमें अब बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है. लाइक इस टाइम पे हम किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. इस टाइम पे ये वो टाइम होता है लाइक पूरी प्रिपरेशन का वो फेज है जहाँ पे एकदम आप बॉर्डर पे होते हो कि अब यहाँ से कुछ भी हो सकता है. हम सेलेक्ट हो भी सकते हैं, हम सेलेक्ट नहीं भी हो सकते हैं. सो अभी वो टाइम है. सो अभी फोकस करके सब कुछ फिर से, अगर कुछ भी ट्रैक पे नहीं है तो सब कुछ फिर से हम एक ट्रैक पे ला करके अभी भी फोकस करके वी कैन गेट सेलेक्टेड. सो हमारा जो टारगेट होता है कि दिसंबर तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाए. दिसंबर तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाए. और मतलब इसकी लाइक इन पिछली वीडियोस में भी मैं जो है मैंने इस बारे में बात किया है कि दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए. बिकॉज रिवीजन जो है वो करने का भरपूर टाइम मिलता है दिसंबर के बाद. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लाइक मई को तो काउंट नहीं करेंगे, मई में तो आपका एग्जाम ही है. तो एक 4 महीनों में भरपूर रिवीजन, भरपूर मॉक टेस्ट जो आपके प्रिपरेशन में लूप होल्स है उनको रेक्टिफाई करेगा. और रिवीजन आपकी स्ट्रैटेजीज को और आपकी जो सॉल्विंग स्किल्स हैं उनको और इम्प्रूव करेगा. तो इस तरीके से हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं बहुत ईजिली. पेपर लीक, स्कैम, ये सब तो होता रहेगा. लाइक ये कभी रुकने वाला नहीं है. ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है. बट जिसे करना है वो करेगा. इट्स नॉट लाइक कि पेपर लीक की वजह से किसी का सिलेक्शन रुक गया या किसी का जो है पेपर लीक हो गया, स्कैम हो गया, जिसकी वजह से वो बंदा कॉलेज में, बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंच सकता था, वो कॉलेज ही नहीं पहुंचा. इट नेवर हैपेंस. ठीक है. तो मैंने पहले भी बोला है कि इंटेंसिटी नहीं, इट इज कंसिस्टेंसी व्हाट मैटर्स द मोस्ट. ठीक है. तो टुडे ऑन टाउनसन वी वांट टू टॉक अबाउट दोस 4 थिंग्स जो कि हमें नीट 2025 में एक सेफ स्कोर तक जाने में मदद करेंगी. सो व्हाट आर दोस 4 थिंग्स? आई विल डिस्कस यू विद वन बाय वन. द वेरी फर्स्ट थिंग, डेली रूटीन, रादर आई शुड से टाइम टेबल और अ डेली रूटीन. देखो, मैं यहाँ पे कोई भी ऐसा आपको मतलब रिटन में लिख के नहीं दे रहा हूँ कि रूल बना के कि आपको पूरे टाइम में ये से ये करना है, इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है. वी आर डिफरेंट ह्यूमन बींग्स. और हमारा मतलब कोई नाइट आउट्स होते हैं, किसी को दिन में पढ़ना पसंद होता है, कोई जो है शाम में बहुत अच्छा मूड होता है उस टाइम पे पढ़ता है. तो इट्स नॉट लाइक कि मैं किसी के लिए एक टाइम टेबल बना दूँ कि आप ये करोगे, आप ये करोगे. नहीं, एवरीबडी इज डिफरेंट. तो जिसको जैसे करना है. बट हाँ, दिस डेली रूटीन शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है आज मैं ऐसे कर लेता हूँ कि आज मैं शाम में 5 से 6 खेल लेता हूँ, कल मैं जो है 4 से 5 पढ़ लिया. नहीं, तो ये इरेगुलरिटी नहीं लानी है. ये मतलब परफेक्ट टाइम टेबल नहीं कि आपको सुबह 7 बजे उठना है तो उठना ही है. ठीक है, नींद पूरी करो. किसी दिन रात में बहुत देर तक पढ़ लिए तो सुबह आराम से उठ सकते हैं. ठीक है. नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर स्लीप, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मैंने जो कि बहुत गलती किया था अपनी प्रिपरेशन में, मैंने बहुत अपनी स्लीप से कॉम्प्रोमाइज किया था. सो माइंड दिस थिंग. सेकेंड थिंग इज बुक्स. आप बुक्स कौन सी फॉलो कर रहे हो? तो लाइक आप अगर नीट एस्पिरेंट हो और आप नीट का पेपर सही में क्रैक करना चाहते हो तो इतना तो आपको पता ही होगा कि पूरा इंडिया सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ता है. सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी. एनसीईआरटी इज द ओनली बुक टू बी फॉलोड बाय नीट एस्पिरेंट्स. मतलब ये बात तो कहीं बोल्ड लेटर्स में लिख के ऐसे मतलब बैनर्स लगवा देने चाहिए मेरे हिसाब से कि एनसीईआरटी. हाँ, एनसीईआरटी मतलब आपको जैसे एनसीईआरटी से तो आप पढ़ोगे, सही है. बट आपको एक अच्छी कोचिंग का मॉड्यूल अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग का मॉड्यूल या कोई एक बुक से स्टिक कर जाओ. लाइक मैंने डीसी पांडे यूज किया था फिजिक्स के लिए. तो किसी भी अच्छे बुक से स्टिक कर जाओ. एवरी बुक इज नाइस मेरे लिए. लाइक मैंने जो ऑब्जर्व किया कि सारी बुक्स अच्छी होती हैं, सब में ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, और जो नीड में आते हैं वो सारी बुक्स आपको अल्टीमेटली सिखा देती हैं. बट हाँ, यू हैव टू स्टिक विद दैट वन बुक. एनसीईआरटी उसके अलावा तो मस्त है. मैं तो ये एक्स्ट्रा बुक की बात कर रहा था कि आपको जिससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. लाइक फॉर बायोलॉजी मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी फिंगरटिप्स इज द बेस्ट फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस. एंड फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आप किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग का मॉड्यूल रेफर कर सकते हो वो. लेकिन हाँ, जो भी कुछ भी फॉलो करो, बाय हार्ट बाय सोल फॉलो करना. इट्स नॉट लाइक कि मैंने ये चैप्टर इस बुक से कर लिया, वो चैप्टर उस बुक से कर लिया, एंड मतलब लाइक 10 चैप्टर तो 10 बुक्स फैला के रखी है, मैं इससे भी पढ़ता हूँ, मैं उससे भी पढ़ता हूँ. तो दिस शुड नॉट बी द थिंग. ठीक है. थर्ड थिंग इज कोचिंग कहाँ करें. जो मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मेरे जूनियर्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, मेरे दोस्त यार जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा पूछते हैं यार किस कोचिंग को फॉलो करें, कौन सी कोचिंग बेस्ट है. तो यार ये तो वो टाइम चल रहा है गाइस कि आप यूट्यूब देखो.
लाइक यूट्यूब पे तो रिसोर्सेज भरे पड़े हैं। यूट्यूब तो इस अपने में जो है इट इज सेल्फ सफिशिएंट। यहाँ पे तो आपको किसी भी चीज की मतलब मोर देन इनफ कंटेंट है यूट्यूब पे। तो मैं मैंने खुद जो है अलग पांडे सर की वीडियोस फॉलो किए थे। तो ठीक है, इफ यू हैव गॉट वेल्दी प्रॉस्पेरिटी एंड आपको जो है क्या कहते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज की लिमिटेशंस नहीं है, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी हैं, तो आप बहुत आराम से ज्वाइन कर सकते हो। बट हाँ, अगर किसी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की लिमिटेशंस हैं, तो वो इंसान यूट्यूब से ही कैन ईजिली क्रैक देम। इतना कंटेंट यूट्यूब पे बहुत अच्छे से अवेलेबल है, ठीक है। एंड द फोर्थ थिंग इज टेस्ट सीरीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टेस्ट आपका सबसे बड़ा ट्यूटर होता है। एक बार जो आप टेस्ट में गलती करोगे, वो मतलब भूला ही नहीं भूलती है वो चीज। लिटरली मैं बता रहा हूँ, आप कुछ भी कर लो वो चीज कभी नहीं भूल पाओगे। तो टेस्ट सीरीज को, एक अच्छी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना बहुत क्रूशियल चीज है। लिटरली मतलब टेस्ट सीरीज वो चीज है जिसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। भले आप रिसोर्स मतलब फाइनेंशियल लिमिटेशंस हो तो भी आप प्लीज इस चीज से कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। एक अच्छी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना, अच्छी कोचिंग की, अच्छे स्टैंडर्ड कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। क्योंकि डाउटसेट भी जो है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहा है, तो आप ये भी एक ऑप्शन रख सकते हो अपने पास। बाकी यू कैन गो विथ वॉट एवर यू वांट। थैंक यू सो मच।